हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम सीखेंगे कि कैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह खोई हुई चीज़ों को वापस देने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। तो आज के मनन के लिए मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 वचन से लेकर 10 वचन तक अगर हम ध्यान करेंगे और पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत ही ज्यादा दुष्ट अंधकार की शक्तियों से जकड़ा हुआ था और भरा हुआ था। जब प्रभु यीशु मसीह गिरान सैनियों के प्रदेश में पहुंचा और तब वह नाव से नीचे उतरा और वहां पर यह व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की ओर दौड़ता है और भागता है। उस व्यक्ति की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि कोई भी व्यक्ति उसको ना तो जंजीरों से बांध सकता था और ना ही किसी भी प्रकार से उसे कब्जे में ले सकता था, क्योंकि वो व्यक्ति इतनी ज़्यादा दुष्ट अंधकार की शक्तियों से भरा हुआ था, जकड़ा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट की शक्तियाँ उसे परेशान करती थी और बहुत ज़्यादा उसे सताती थी। लिखा है कि वो गुफाओं में रहता था, अपने लोगों से दूर रहता था, अपने गाँव से दूर रहता था, कब्रों में रहता था, जंगलों में पहाड़ों में वो चिल्लाया करता था। आप जरा सोच कर देखिए कि इस इंसान की कंडीशन न जाने कितने सालों से वो अपने लोग अपने परिवार से दूर रहा होगा और ये दुष्ट आत्मा शैतान की शक्ति और ये शैतान की ताकत उस व्यक्ति को न जाने कितने सालों से परेशान कर रही होगी। इवन ऐसा पैसेज में लिखा है कि किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि उस रास्ते से कोई गुजर पाए, उस रास्ते से कोई जा पाए, क्योंकि सब लोग डरते थे उस जगह पे जाने से। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस गिरासेनियों के प्रदेश में पहुंचा तो यीशु मसीह को उस व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन वही व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट अंधकार की शक्ति भरी थी और जकड़ी हुई थी, वो खुद प्रभु यीशु मसीह के पास में दौड़ा और प्रभु यीशु मसीह के पास में भागा। वचन 6 में ऐसे लिखा है, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। अर्थात जो व्यक्ति दुष्ट अंधकार की शक्तियों से भरा पड़ा था, जकड़ा हुआ था, उसके अंदर की वो दुष्ट आत्मा खुद उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास ले गई और उसे इस प्रकार से इंट्रोड्यूस करने लगी कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, मुझे तुझसे क्या काम और मुझे पीड़ा ना दे। अर्थात वो दुष्ट की शक्ति, अंधकार की शक्ति जानती है कि यीशु मसीह कौन है और उसके पास क्या पावर है, उसके पास क्या सामर्थ है और वो मुझे किस दशा में करने की शक्ति और सामर्थ रखता है। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास जाते और उसके अंदर से उस दुष्ट की शक्ति को, शैतान की शक्तियों को श्रापित करते और उसे दंड देते। ये स्वयं खुद दुष्ट की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के आगे झुक जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे पीड़ा ना दे। और तब वो दुष्ट की शक्ति प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करने लगती कि मुझे इस शरीर से मत निकाल, बल्कि हमें उस सूरों के झुंड में भेज दे। और प्रभु यीशु मसीह ने डांटा उस शैतान की शक्तियों को जो उसके अंदर थे, उस इंसान के अंदर थी। वो एक नहीं, दो नहीं, उसका नाम सेना था। अर्थात कई शक्तियों ने उसकी जिंदगी में कब्जा कर रखा था और प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को उन सारी दुष्ट अंधकार की शक्तियों से आज़ाद किया और छुड़ाया और ये व्यक्ति पूर्ण रीति से स्वस्थ हो गया और प्रभु के नाम की महिमा होने शुरू हो गए। तो हम लोग क्या सीखते हैं इस छोटे से पैराग्राफ में कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को उन दुष्ट अंधकार की शक्तियों पर पूरा अधिकार है। आपके जीवन में कोई भी दुष्ट अंधकार की शक्तियों का अगर प्रभाव लगता है या कुछ ऐसी बातें आपको महसूस होती हैं तो यीशु नासरी के नाम से आपको डांटने की ज़रूरत है। यदि आप में से कुछ ऐसे भाई और बहन हैं जो दुष्ट अंधकार की शक्ति आपको सताती हैं, परेशान
परेशान करती हैं तो यीशु नासरी के नाम से अपनी ज़िंदगी से डांटें तो वो दूर हो जाएगी। यही नाम से भूत और प्रेत डरता है। यहाँ पर इस पैसेज में साफ और क्लियर हम पढ़े कि दुष्ट खुद यीशु के पास आकर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिए। तो मेरे भाई और बहन, जो दूसरा व्यक्ति है ना जाने कितने सालों से अपने आनंद को, अपनी खुशी को अपने लोगों से दूर था, अपने समाज से दूर था, कब्रों में रहा करता था, सांकलों से बांधा करते थे लोग, लेकिन कोई भी चीज़ उसे बांध नहीं सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया यहाँ पर और उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन में वो सारा जो आनंद उसके जीवन में होना चाहिए था, सारी जो खुशी उसके जीवन में होनी चाहिए थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे दोबारा वापस दिया। तो यदि आप अपने जीवन में इस प्रकार के कोई अपने आप को फील कर रहा है, महसूस कर रहा है अशांत जीवन को, बेचैन जीवन को, तो आज प्रभु यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। ये व्यक्ति कोई भी गांव का, समाज का व्यक्ति उसे बांध नहीं सकता था, लेकिन यीशु मसीह के आने से इसकी ज़िंदगी में छुटकारा हुआ। यीशु मसीह के आने से इसकी ज़िंदगी बदल गई। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार के हालात बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, आप आनंदमय जीवन हो जाएं, आपका जो खोया है वो वापस मिल जाए इस व्यक्ति के समान, तो ज़रूरत है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। और प्रभु यीशु मसीह को आपकी हर एक परिस्थिति पर और हर एक हालातों पर अधिकार है। यीशु नासरी के नाम से डांटना शुरू कीजिए, आपकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी। परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना शुरू कीजिए, आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। एक ही व्यक्ति है, एक ही परमेश्वर है जो आपके हालातों को बदल सकता है, वो मात्र प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु से बढ़कर इंसानों पर ध्यान ना लगाएं, इंसान के बातों पर ध्यान ना लगाएं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं, प्रभु पर उम्मीद लगाएं। जरूर आपका परमेश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह आपकी खोई हुई बातों को रीबैक आपकी ज़िंदगी में ज़रूर करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं। प्रभु एक ही नाम है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पे प्रभु, जो हमारे ज़िंदगी को दोबारा वही आनंद, वही खुशी, वही शांति लौटा सकता है, वो यीशु नाम है। आज मेरे भाई और बहन अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार से बेचैन, अशांत, व्याकुल, हताश और निराश प्रभु यीशु मसीह फील कर रहे हैं, तो यीशु नासरी के नाम में प्रभु आप अपने बच्चों को आशीष दें, इनकी खोई हुई हर एक आनंद को वापस दीजिए। प्रभु आप इनके जीवन में परमेश्वर आशीष दीजिए। और प्रभु जो हेल्थ खो चुके हैं आप इन्हें नॉर्मल हेल्थ दीजिए। प्रभु जी जो फाइनेंस खो चुके हैं आप इनके जीवन में नॉर्मल फाइनेंस दीजिए। यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु नासरी के नाम से इनके ज़िंदगी में छुटकारे आने पाए, इनके ज़िंदगी में शांति आने पाए, इनके ज़िंदगी में तसल्ली आने पाए, इनके ज़िंदगी में आनंद आने पाए। यीशु एक ही नाम इन्हें ब्लेस कर सकता है, एक ही नाम इन्हें ब्लेस कर सकता है, एक ही नाम इन्हें छुड़ा सकता है, वो यीशु नाम है। प्यारे पिता आप भाई और बहनों को आशीष दें और तेरे नाम की महिमा होने पाए। दिल से धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। बने रहें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।